अमेरिका इस समय पाकिस्तान पे मेहरबान है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो यूएस का ट्रैवल बैन लिस्ट निकाला गया है उसमें शॉकिंगली पाकिस्तान का नाम नहीं है। इसके पहले जो ड्राफ्ट निकाला गया था न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा उसमें पाकिस्तान, रसिया, बेलारूस जैसे कंट्रीज का मेंशन था, पर अब जब ओरिजिनल लिस्ट निकाली गई है तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और यह देख के इंडिया के कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यूएस की इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे टेररिज्म एक नेशनल पॉलिसी है और वहां पे पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार मिलकर इन आतंकवादियों के साथ काम करती है। इसी के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहीं पे हैं वो पाकिस्तान में है। और अगर पास्ट में देखा जाए अमेरिका की धरती पे कई सारे टेरर अटैक्स हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ रहा है। और इवन पाकिस्तान आतंकवाद को किस तरीके से नर्चर करता है इसके एविडेंस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में दिए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान को यूएस जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है वह देख के बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसके अलावा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए करीब 800 मिलियन का एक बेल आउट पैकेज जारी कर दिया है, जिसका भारत ने पूरा विरोध किया है। और भारत ने यह कंसर्न जताया है कि पाकिस्तान इस पैसे का प्रयोग डेवलपमेंट में नहीं करके इसका मिसयूज कर सकता है और इस पैसे से वो वेपन खरीद सकते हैं। इसके अलावा यूएस पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स भी खरीदेगा, क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिसकी वजह से इस समय इंटरनेशनल मार्केट में रेयर अर्थ मिनरल्स की शॉर्टेज है। चाइना ने यह कहा है कि जो भी कंट्रीज या फिर जो भी कंपनी चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स को परचेज करेगी उसको चाइनीज गवर्नमेंट को यह एश्योरेंस देनी होगी कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज मिलिट्री पर्पज से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पज से होगा। इसकी वजह से पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स की शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया भर की करीब 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उसको चाइना अकेले प्रोसेस करता है और चाइना यहाँ पे अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी तरफ नजर गड़ाए हुए है। और इसके अलावा यह भी न्यूज सामने आई थी कि जिसमें पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की टोटल नेटवर्थ कई बिलियन ऑफ डॉलर से बढ़ी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में जो रिलेशन इस तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं उसके पीछे गैंड्री बीच है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बिजनेस फ्रेंड है और यह ट्रंप का काफी क्लोज माना जाता है। यह इस समय पाकिस्तान के लिए लॉबी कर रहा है और इसने अभी रिसेंट में काफी ज्यादा प्रो पाकिस्तान स्पीचेस भी दिए हैं। और इस समय ट्रंप जिस तरीके से यूएस को चला रहे हैं, ट्रंप प्योरली सिर्फ और सिर्फ करंट भी जो उनके इंटरेस्ट हैं, यूएस की जो इंटरेस्ट हैं उसको देख रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका को क्या बेनिफिट करेगा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और जिस तरीके से अमेरिका भारत को परेशान कर रहा है यह लॉन्ग टर्म में यूएस को काफी ज्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे इंडिया के कंसर्न्स को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है और जेन्युइनली अमेरिका इन बेल आउट पैकेजेस के थ्रू पाकिस्तान के टेरर इंडस्ट्री को फंड कर रहा है।